नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोग का IWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो हिंदी है, साहित्य हिंदी या हिंदी कह सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा आपके पेपर में पूर्णांक जिसका होता है 100% नंबर का होता है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकली विषय नहीं है, ठीक। तो आज इसी पे मैं आपको सोचा कि आपको बता दूं कि आपका पेपर जो होता है कैसे आएगा, कैसे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी पे मैं चर्चा करना हूँ। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे या वीडियोस पे या जो भी चीज़ आप लाइक, अगर आप न्यू हैं और वीडियो देखते आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अन्य सभी सब्जेक्ट का वीडियो हम अपने चैनल पर उपलब्ध कर चुके हैं, वहाँ पर सीधा के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और जो भी डाउट हो हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो पे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब की जो समस्या है उसको आप ही को हल करना है। तो अगर वीडियो पे आप चैनल पर हमारे प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विषय ये जो हमारा है हिंदी है। पूर्णांक इसका कितना है? 100 है। 15 मिनट आपको समय दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे 15 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं, इतना आप सभी को पता है। लिखा गया कि पहला में नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरे में लिखा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड में सही प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य। यानी इसमें 2 खंड, खंड क खंड ख हो सकता है और इसमें दोनों खंडों का जो भी प्रश्न है उन सभी का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैं इसमें आंसर नहीं करना, बस बताना है कैसा होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए प्रश्न पूछा कि वर्णमाला की आत्मकथा क्या है, तो आपको जो भी इसमें सही लगे उस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद से ये देखिए नोट खंड क का पहला प्रश्न है। उसके बाद इसमें दूसरा जो दिया गया है उसमें है आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं। तो जो भी आपको सही इसमें लगे आपको पेपर में पेपर जब आप देने जाएंगे कॉपी में से टिक करना है। उसके बाद दिया गया है जनेंद्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो आपको जो भी इसमें क्लियर हो उस पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक पेपर में, यानी पेपर में आप अपनी कॉपी में ट्रिक कर सकते हैं विदाउट कहीं भी, ठीक है। तो ये आपका पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब मैं दिखा दे रहा हूँ। उसमें कह रहा है कि ये और वे स्मरण के लेखक कौन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंगम नंबर में दिया कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। तो जो कल्पवृक्ष के रचनाकार उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा हल करके। उसके बाद यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जाता है श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है। तो जिस विद्वान का कथन होगा उस चीज़ का आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। उसके बाद ख नंबर पे चलते हैं। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ कि कौन से सन में हुआ आपको बताना है। और उसके बाद से दिया गया है कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो क्या महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है ये आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है। ये आपको हल करना है। और आगे दिया है दिनांकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है। तो आपको जो भी इसमें सही लगे उस पर क्या करना है, ट्रिक करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको भेजना है। अगर आपसे नहीं होता तो फिर हम इसका आंसर आपको जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर हम करा देंगे। उसके बाद से दिया गया है हरी घास पर क्षण भर कविता का संग्रह क्या है। तो सुमित्रानंद पंत सदानंद कौन है कि महादेवी वर्मा है, आपको इस चीज़ को बताना है। आगे देखिए ये 1-1 नंबर का टोटल प्रश्न था ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। 10 दिया है, 10 नंबर। और आगे हम गद पे चर्चा करने वाले हैं। गद हमारा कितने नंबर का है तो उसको देखिए, ठीक है। गद हमारा आ गया यहाँ से, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इसमें से 2 प्रश्न का जवाब आप करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहला जो कह रहा है कि साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। और इससे संबंधित कुछ यहाँ पे प्रश्न दिया गया है
कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आगे लिखा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो इन सभी का हल आपको अपने, जब आप हिंदी पढ़े होंगे तो इस कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसी के हिसाब से आपको इसको लिखना। ये नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं कि इसमें से इधर उधर करके लिख देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ यहाँ से ले सकते हैं, बाकी चीज़ आप जो कहानी पढ़े हैं, समझे हैं, उसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से इसको लिखा जाता है ताकि आपको 10 से 10 नंबर फिक्स मिल जाए। उसके बाद ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसी पे एक और दिया है आपको, यहाँ से देख सकते हैं, अथवा करके दिया है। सेम वही चीज़ है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेम वही चीज़ है। तो आपको ज़रूरी क्या है कि आपको ये ज़रूरी है कि आप कहानी अच्छे से पढ़िए। टीचर के द्वारा अगर अच्छे से कहानी पढ़ाया जा रहा होगा तो अगर वो अच्छे से पढ़ाए होंगे आपको तो कहीं भी डाउट नहीं होगा, अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो फिर आपसे हल नहीं होगा। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ दिया, कुछ और प्रश्नों से रिलेटेड है। देखिए चौथा नंबर करके दिया है कि निम्नलिखित पद है, देखिए पद हो गया यानी कविता। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कह रहा कि कोई प्यारा कुसुम कुमाला की गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देनी उसी को, या देना वे पवन बताला फूल से इकबाला, मलना हो कमल पग को चुम्बन चाहते। तो अब सेम इसी चीज़ को, ये गधी के पद है यानी गधी जैसे इसका रूपांतरण है, ठीक है। सेम उसी तरह आपको हल करना है, ये भी 10 नंबर का है। लेकिन आपको ये समझना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्याख्या जब करेंगे तो आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। अगर पद का आपको हिंदी अर्थ पता नहीं होता है, टीचर आपको अच्छे से पढ़ाया, टीचर के द्वारा अच्छे से पढ़ा नहीं गया हो तो फिर अब आपसे ये नहीं होने वाला है। तो आप हिंदी पद हो चाहे गद हो, आप उसको कहानी को अच्छे से जब समझेंगे तब ये 10 नंबर आपका अपना है। फिर अथवा करके दिया कि ये वाला अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। जैसे दिया है, जब पहुँची चपाल बिच बत्थारा, छिप गया चांदनी का कागार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृष्ण कोमल सरी, अलिंगन करने को अधीर। तो कुछ इस टाइप से दिया गया है। और यहाँ तक आपका ये इससे रिलेटेड प्रश्न है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं हिंदी, तो उनसे बेहतर से हिंदी पढ़िए। भले कम समय में पढ़ाएं, लेकिन उनसे सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो 10 नंबर है वो कहीं इधर उधर ना जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हिंदी को हल्के में लेकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी 5वें नंबर प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवनी साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। 3 गुणे तो यानी 3 + 2 5 नंबर का, यानी 3 नंबर आपका जीवन परिचय भाषा शैली मिला देंगे। ये आपका कितना नंबर है? 5 नंबर, ठीक है। तो अगर आपको कन्हैयालाल मिश्र का लिखना हो, 4000 प्रसाद द्विवेदी, किसी एक का ही या तीनों में से लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए इस साल भी एग्ज़ाम में 1000 प्रसाद द्विवेदी आपके आने वाले हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ख में कह रहा है, ये एक पद से है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य जीवन साहित्य परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा इतने शब्द का होना चाहिए। तो आपको महादेवी वर्मा इस वर्ष 2024 के लिए भी मोस्ट हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रसाद द्विवेदी, ध्यान दीजिएगा। बाकी 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का अधिकतम सीमा शब्दों की होनी चाहिए 80 शब्द में। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो भी बच्चे हैं वो पंचलाइट ही याद कीजिएगा, बहादुर भी ये मोस्ट है। ये हर वर्ष आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है अथवा करके, क्या नहीं, ये आपको नहीं आता है, पंचलाइट या बहादुर की कहानी समझ में नहीं आती है तो कर्मनाश की हार की कहानी भी प्रमुख चरित्र कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर में दिया है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको पता ही है कि आपको कौन सा करना है। तो आपको रश्मि रथी
रश्मि रथी सॉल्व करना, ठीक है। इसमें से तो अगर आप रश्मि रथी कह रहे हैं, रश्मि के षष्ठ सर्ग की घटना अपने शब्दों में लिखिए या रश्मि रथी के आधार पर अर्जुन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये रश्मि रथी जो कहानी है ये हर वर्ष एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है, क्योंकि ये बाहर होने वाली कहानी नहीं है। तो आप रश्मि रथी को जरूर पढ़ लीजिएगा अपने बुक से या क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। आगे खंड ख हमारा स्टार्ट हो गया। खंड ख हमारा स्टार्ट हो गया संस्कृत से, ठीक है। कह रहे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम और इसी तरह 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें 2 दिया गया है, यानी कस का 2 है, यानी ये समझ में आता ये कीजिए, ये समझ में आता तो इसका जवाब दीजिए। यानी इसका हिंदी में अर्थ निकला, यानी संदर्भ करने के बाद हिंदी में व्याख्या करना है। सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा गया है यज्ञा वल्क्य अवाच न वरे मैत्रिय पुत्यो कामया पतिः प्रियो भवति आत्मानुस्तु वे कमाया पतिः प्रियो भवति। तो ये बस ये आपको समझ में आता, इसका आप हिंदी संदर्भ या इसका कर सकते हैं या इसका कर सकते हैं। महापुरुष लौकिका प्रोलेभेनुषु बद्धा नेतलक्ष्य कदापि विभ्रस्यन्ति देशो सेवा निरुक्त्वा अपि युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थान्तु नस्पदन्त पंडितपुत्र मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय प्रभृता भी अन्य राष्ट्रनायकेशः स्वपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे वर्ती। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो भी पसंद इसमें से आप लिख सकते हैं। बाकी इसमें ख नंबर भी दिया है, श्लोक दिया है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यानी कि आप इसका कर सकते हैं या इसका कर सकते हैं, किसी एक का करेंगे 7 नंबर आपका फिक्स मिलेगा। जैसे दिया है अनुभूतम महादुखम संपूर्ण समय सच अस्माकमपि धर्मय यद दयादय विभाजितम। उसके बाद दिया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुर्यते घाट स हेतु सर्वनाम विद्यनाम धर्मस्य च धर्म धनस्य च। तो आपको इन दोनों में से किसी का भी आप लिख सकते हैं। बाकी आगे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से, यानी आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, पेपर को आपको समझ में आ रहा है कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सेम इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 9th नंबर देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी इसमें से आपको 5-4 प्रश्न दिया गया है, इसमें से 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। जिसे दिया है दिलीपः कस्य प्रदेश राजा आसीत, यानी दिलीप कहाँ के राजा थे, किस प्रदेश के राजा थे, ठीक है, उस पर आपको बताना है। धीमांतम कालम कथम गच्छति या रज्ञ दिलपाश्य गुणानवरंत्यो मूर्खला कालः कंथम गच्छति। तो ऐसे आपको जवाब अगर देंगे तो 4 नंबर मिलेगा 2-2 प्रश्नों का, ठीक है। 10 नंबर पे देखिए आपका रस दिया है, जैसे करुण रस, वीर रस, सुंदर रस, इसमें श्रृंगार रस जो दिया है, विभक्त, उत्साह, ये टोटल रौद्र। तो ये रस में से आपका सबसे मोस्ट जो है श्रृंगार है, वीर रस है, करुण रस है, ठीक है। इन आप तीनों को याद माइंड में रखिएगा, ये एग्जाम पेपर में हर वर्ष आने वाले भी हैं, इस साल भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इनका आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण जब लिखेंगे तब कंप्लीट आपको 2 नंबर मिलेगा। ख नंबर कह रहा है उपमा अतिशयोक्ति, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार काफ़ी मोस्ट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अरोला छंद चौपाई में ही आपको मोस्ट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये 2-2 नंबर का प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, काफ़ी ये हल्का भी होता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखें। तो आपको निबंध लिखना, तो निबंध लिखना आपको सभी के लिए आसान है। राष्ट्रीय एकता क्या है, या ग्राम्य विकास की समस्या और समाधान, आप तो देख ही रहे हैं कि गांव की हालत क्या है, कैसे उसका विकास कराना है, तो आप वहां तक सोच ही सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता क्या है, यानी आज़ादी के बाद से भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है,
उसका अद्भुत दृश्य क्या है, उस चीज़ को आप दर्शा सकते हैं। इंटरनेट के बारे में आप, टेक्निकल के बारे में आप समझा सकते हैं कि हाँ इसका फ्यूचर प्लान कैसा है, कैसा होना चाहिए, विकास है विनाश है, जो भी चीज़ है आप दर्शा सकते हैं। दूषित पर्यावरण समस्या समाधान भी बता सकते हैं। तो ये काफ़ी ये मोस्ट भी है, ठीक है, और काफ़ी आसान भी है, आप कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक करना, सॉरी चैनल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे 12 नंबर पर हम चलते हैं। 12 नंबर पे दिया है कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है व्याकरण हिंदी, ठीक है। कह रहा है कि पावक का संधि विच्छेद, तो पावक का जो भी संधि विच्छेद होगा आपको पाव प्लस अकह जो भी अच्छा लगे, सही लगे, आप उसका आंसर हमको भेज सकते हैं, ठीक है। एक एक नंबर का ये प्रश्न टोटल होता है। जैसे विष्णु का संधि विच्छेद दिया, निचलम का संधि विच्छेद दिया है, प्रत्येकम का में कौन सा समास है, प्रत्यय प्लस एकम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है या द्विंद है या कौन सा, तो आपको बताना। एक एक नंबर का टोटल प्रश्न है। बाकी यहाँ पे देखिए महादेव में कौन सा समास है, आत्माने आत्मान शब्द का रूप है, पंचमी है कि षष्ठी है कि चतुर्थी को बताना है। उसके बाद से दिया है नामनम, नामन शब्द का रूप क्या है, तो इस चीज़ को भी आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ये टोटल एक एक नंबर का प्रश्न है और यहाँ से ये ख़त्म भी होने के हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि क ख में दिया है अस्थ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, आपको इसमें से बताना है कि इसका कौन सा रूप होगा। उसका पा धातु विधि लीड माध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में आपको बताना है। पीठितव्य शब्द का प्रत्यय है, आपको बताना है। उसका पीठने का प्रत्यय शब्द बताना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे सबसे आ जाइएगा। 2 नंबर का घ में प्रश्न दिया, निम्न रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्त तथा संबंधित नियम लिखिए। प्रश्न आपका 2 नंबर का है। चाहे पुत्री मात्रा सह आपणम गच्छति या सुदामा कृष्ण मित्रता अस्ति या सुधीरः काट्य कुंजब अस्ति, अगर इसमें से आप एक सही जवाब देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। काली गाय बहुत दूध देती हैं, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, समझ रहे हैं ना। भगवान वासुदेव नमस्कार, भिखारी पैर से लंगड़ा है। तो इस तरह आपको आपका हिंदी पेपर जो होता है इस तरह का आता है, ठीक है। आप देख लिए, आपको हम बता दिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये रहा आज का ये हिंदी पाठ ख़त्म, हिंदी पेपर यानी जो भी पेपर ख़त्म। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इंग्लिश की आपकी अदर विषय की जो भी वीडियोस चाहिए हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वापस जाकर आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पेपर कैसा लगा है आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वतंत्र रहिए। पढ़िए लिखिए, बहादुर बनिए।